हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ADEO एग्जाम के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। AEDO मतलब असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके भी एग्जाम्स पास में ही आ रहे हैं, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम होगा। तो जिन्हें इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है, हो सकता है एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो मैं पहले ही फुल फॉर्म बता देती हूँ कि ये ADEO क्या है। ADEO मतलब असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। और इस पोस्ट में बहुत लोगों को पता नहीं कि ADEO क्या होता है और इसमें क्या करना होता है। तो इसमें क्या होता है, शैक्षिक विकास योजनाओं की देखरेख और उन्हें लागू करना होता है। यानी शिक्षा से रिलेटेड उसमें विकास करना, उसमें योजनाएं बनाना और उसकी देखरेख करना और उन्हें लागू करना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 से। पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को सौंपा गया था? पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को सौंपा गया था? ऑप्शन ए है 40, अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 243। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 280। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 324। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बी इसका राइट आंसर है। पंचायत राज व्यवस्था जो है वो 243 अनुच्छेद के तहत राज्यों को सौंपा गया था। और इसमें क्या था ना, 243 पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है ये, जो 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और इस संविधान संशोधन राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करने और उन्हें सशक्त बनाने का अधिकार देता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के शासन को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1991। ऑप्शन बी 1992। ऑप्शन सी 1993। ऑप्शन डी 1995। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सी इसका राइट आंसर है। 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। और ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। और यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया था, लेकिन लागू 1993 मतलब 1992 में क्या है, इस संविधान को बनाकर तैयार किया गया था और 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी पूछ ले कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ये तो है, लेकिन डेट के साथ पूछ ले। तो डेट के साथ क्या लिखेंगे? 24 अप्रैल 1993। और ये भी पूछ सकता है कब पारित हुआ, किस वर्ष पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम सभा का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम सभा का गठन किस स्तर पर होता है? ऑप्शन ए है जिला पंचायत। ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी ब्लॉक पंचायत। ऑप्शन डी नगर पंचायत। ग्राम सभा का गठन किस स्तर पर होता है? तो बी इसका राइट आंसर है। बी क्या है इसका राइट आंसर है? ग्राम पंचायत। ये जो ग्राम सभा का गठन है, इसको ग्राम पंचायत के लेवल पर ये होता है। और इसमें क्या है ना, ग्राम सभा का गठन ग्राम स्तर पर तो होता है, और साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली और ये बुनियादी इकाई होती है।
और ये क्या होती है? राज्य व्यवस्था की सबसे निचली और बुनियादी इकाई होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शहरी विकास, ऑप्शन बी संसाधनों का स्थानीय उपयोग, ऑप्शन सी शिक्षा विस्तार, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण। ग्राम नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बी इसका राइट आंसर है, संसाधनों का स्थानीयकरण उपयोग। ग्राम नियोजन का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का स्थानीय उपयोग सुनिश्चित करना है और ये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की जैसे कि भूमि, जल और मानव शक्ति का विकास आदि इसमें शामिल है। भूमि, जल और मानव शक्ति का विकास इसमें शामिल है और इसका ही क्या है? ये मुख्य उद्देश्य है। इसको विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट अनिवार्य है किस योजना में? सोशल ऑडिट अनिवार्य है किस योजना में? ऑप्शन ए है PMAY, ऑप्शन बी NRLM, ऑप्शन सी मनरेगा यानी MGNREGA, इसे मनरेगा पढ़ते हैं, ऑप्शन डी है PMKSY। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है मनरेगा। सोशल ऑडिट मनरेगा में अनिवार्य है। और मनरेगा की फुल फॉर्म बता देती हूँ। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वयं सहायता समूह यानी SHG में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन ए 5 सदस्य, ऑप्शन बी 10 सदस्य, ऑप्शन सी 15 सदस्य, ऑप्शन डी 20 सदस्य। स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो 20 का राइट आंसर है 10 सदस्य। SHG में न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं। मैं बार बार इसलिए भी रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को क्योंकि पढ़ने में या ज्यादा बार रिपीट करने में तभी क्वेश्चन याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NRLM का मुख्य लक्षण क्या है? NRLM का मुख्य लक्षण क्या है? यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए कुपोषण कम करना, ऑप्शन बी ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन सी कौशल विकास, ऑप्शन डी वित्तीय सहायता। NRLM का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 20 का राइट आंसर है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन NRLM का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण गरीबी उन्मूलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये जो गांव में पंचायत होते हैं इनके जो कार्य अवधि है कितने समय की होती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन बी 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 6 वर्ष के लिए। तो सी इज द राइट आंसर, 5 वर्ष। जो ग्राम पंचायत होते हैं गांव में, जो ग्रामीण एरिया में पंचायत होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता,
ऑप्शन बी महाल बोनिस, ऑप्शन सी गाडगिल, ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो ए इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक मेहता समिति ने किस स्तर की पंचायत का सुझाव दिया? अशोक मेहता समिति ने किस स्तर की पंचायत का सुझाव दिया? ऑप्शन ए है 3 स्तरीय, ऑप्शन बी 2 स्तरीय, ऑप्शन सी 1 स्तरीय, ऑप्शन डी 4 स्तरीय। तो अशोक मेहता ने समिति के 2 स्तरीय की पंचायत का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। ग्राम पंचायत को वित्तीय शक्ति कौन प्रदान करता है? जो गांव में पंचायत होते हैं उन्हें पैसे कौन देता है? कौन प्रोवाइड करता है उन्हें पैसे? ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी लोकसभा। ग्राम के जो पंचायत होते हैं उन्हें कौन देता है पैसा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है राज्य सरकार। जो राज्य की सरकार होती है, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो पंचायत को क्या करती है? वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिला योजना समिति यानी डीपीसी किस अनुच्छेद में वर्णित है? जिला योजना समिति किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है 243 जेड डी, ऑप्शन बी 243 जी, ऑप्शन सी 243 ए, ऑप्शन डी 280। तो ए इसका राइट आंसर है 243 जेड डी। जिला योजना समिति 243 जेड डी में जेड डी के अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। पंचायत चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं? जो पंचायत है उसका चुनाव, उनका इलेक्शन कौन करवाता है? तो बी इसका राइट आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है नाबार्ड। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम नाबार्ड से संबंधित है। ये क्या है? बैंक है। नाबार्ड भी क्या है? बैंक है जो कि एसएचजी बैंक लिंकेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइवलीहुड मिशन का फोकस क्या है? लाइवलीहुड मिशन का फोकस क्या है? ऑप्शन ए उद्योग विकास, ऑप्शन बी ग्रामीण रोजगार, ऑप्शन सी राजस्व संग्रह, ऑप्शन डी फसल उत्पादन। तो लाइवलीहुड मिशन का फोकस क्या है? 20 का राइट आंसर है ग्रामीण रोजगार। लाइवलीहुड मिशन का फोकस क्या है? ग्रामीण के लोगों को यानी गांव के लोगों को रोजगार प्रदान करना ही लाइवलीहुड मिशन का फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु एनआरएलएम का प्रमुख घटक कौन सा है? महिला सशक्तिकरण हेतु एनआरएलएम का प्रमुख घटक कौन सा है?
ऑप्शन ए है स्टार्टअप फंड, ऑप्शन बी CIF यानी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ऑप्शन सी MPLADS, ऑप्शन डी BRGF। महिला सशक्तिकरण हेतु NRLM का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बी इसका राइट आंसर है। CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड महिला सशक्तिकरण हेतु नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का प्रमुख घटक CIF है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत को क्या कहते हैं? ब्लॉक स्तर पर पंचायत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जिला पंचायत, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी जनपद पंचायत, ऑप्शन डी तालुका पंचायत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है जनपद पंचायत। ब्लॉक स्तर पर पंचायत को जनपद पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ग्राम पंचायत की वार्षिक बैठक न्यूनतम कितनी बार होती है? ग्राम पंचायत गांव के जो पंचायत होते हैं उनकी साल में कम से कम कितनी बैठकें होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ये जो गांव में पंचायत होते हैं एक साल में कितनी बैठक करते हैं? बी इसका राइट आंसर है 2। ग्राम पंचायत की वार्षिक बैठक कम से कम साल में 2 बार होती है, यानी हर 6 महीने पे, यानी फर्स्ट 6 मंथ और सेकंड 6 मंथ पे एक एक मीटिंग होती है, यानी वर्ष में 2 मीटिंग होती है, 2 बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PRI में आरक्षण अधिकतम कितने प्रतिशत तक बढ़ाया गया है? PRI में आरक्षण अधिकतम कितने प्रतिशत तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन है 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 70%। तो बी इसका राइट आंसर है। PRI में आरक्षण अधिकतम 50% तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज की वित्तीय समीक्षा कौन करता है? पंचायती राज की वित्तीय समीक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी जिलाधिकारी, ऑप्शन डी राज्यपाल। क्या बोले क्वेश्चन में? पंचायती राज की वित्तीय समीक्षा कौन करता है? जैसे पंचायत में जो फाइनेंशियल होता है उसकी समीक्षा, उसकी देख रेख कौन करता है? तो ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी जिलाधिकारी, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो ए इसका राइट आंसर है वित्त आयोग। पंचायती राज की वित्तीय समीक्षा वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मनरेगा में मजदूरी भुगतान की समय सीमा क्या है? मनरेगा में मजदूरी भुगतान की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 14 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। मनरेगा की फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मनरेगा के बारे में, तो पिछली वीडियोस को जाके देखिए। मनरेगा में मजदूरी भुगतान की समय सीमा क्या है? सी इसका राइट आंसर है 14 दिन। मनरेगा में मजदूरी भुगतान की समय सीमा 14 दिन तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MIS का उपयोग किस लिए किया जाता है? MIS का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए योजना लेखांकन, ऑप्शन बी डेटा प्रबंधन, ऑप्शन सी कर संग्रह,
ऑप्शन डी चुनाव प्रक्रिया। तो बी इसका राइट आंसर है डेटा प्रबंधन। एमआईएस का उपयोग डेटा प्रबंधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पंचायत सचिव किसके अधीन कार्य करता है? पंचायत सचिव किसके अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी जिला पंचायत सीईओ, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी ब्लॉक विकास अधिकारी। डी इज द राइट आंसर, ब्लॉक विकास अधिकारी। पंचायत सचिव ब्लॉक विकास अधिकारी के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डीईओ का मुख्य कार्य क्या है? डीईओ का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षा निरीक्षण, ऑप्शन बी विकास कार्यक्रम की निगरानी, ऑप्शन सी स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन डी बजट निर्माण। तो बी इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। डीईओ का मुख्य कार्य क्या है? विकास कार्यक्रमों की निगरानी करना ही इसका मुख्य कार्य है। और ये डीईओ कौन होते हैं? डीईओ मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं इनका मुख्य काम क्या होता है? विकास कार्यक्रमों की निगरानी करना। डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर इन्हें जिला शिक्षा अधिकारी भी कह सकते हैं। और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर उन लोगों के लिए एक पदनाम है जो डेटा इनपुट और प्रबंधन भी करते हैं। जबकि जिला शिक्षा अधिकारी एक सरकारी पद है और किसी जिले में शिक्षा की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। और इसकी भूमिका होती है अक्सर ही क्या सरकारी कार्यालयों या निजी कंपनियों में कंप्यूटर डेटाबेस में डेटा इनपुट करने या अपडेट करने और प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? सामाजिक अंकेक्षण क्या है? ऑप्शन ए है कर वसूली, ऑप्शन बी पारदर्शिता और जवाबदेही, ऑप्शन सी शिक्षा पर बढ़ावा, ऑप्शन डी जनगणना। अंकेक्षण का मतलब क्या होता है? अंकेक्षण का मतलब ऑडिट करना। ऑडिट को इंग्लिश में सॉरी हिंदी में अंकेक्षण बोलते हैं। यानी सोशल ऑडिटिंग का उद्देश्य क्या होता है? कर की वसूली करना, कर यानी टैक्स की वसूली करना, पारदर्शिता और जवाबदेही होना, शिक्षा पर बढ़ावा देना या जनगणना करना। तो बी इसका राइट आंसर है पारदर्शिता और जवाबदेही। ये जो सोशल ऑडिट होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? पारदर्शिता और जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम विकास योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है? ग्राम विकास योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है? ऑप्शन ए है ग्राम सभा, ऑप्शन बी एमएलए, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी सांसद। ग्राम विकास योजनाओं का अनुमोदन, अनुमोदन मतलब अप्रूवल कौन करता है? जो ग्राम में विकास होते हैं, गांव में डेवलपमेंट्स होते हैं, उन योजनाओं को अप्रूव कौन करता है? अप्रूव करना उसका किसका काम है? ऑप्शन है ग्राम सभा अप्रूव करता है, ऑप्शन बी एमएलए अप्रूव करता है, ऑप्शन सी कलेक्टर अप्रूव करता है या ऑप्शन डी सांसद करता है। उसका अप्रूवल कौन करता है? तो ए इसका राइट आंसर है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम विकास योजनाओं को अप्रूवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्या बोला है क्वेश्चन में? पीआरआई में क्वोरम का मतलब क्या है? पीआरआई में क्वोरम का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है एकमत निर्णय, ऑप्शन बी आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति, ऑप्शन सी धन आवंटन, ऑप्शन डी योजना समीक्षा। पीआरआई की फुल फॉर्म भी मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी, बहुत सारी चीजें मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वो लोग आप जाके देखिए मेरी वीडियोस। और एडीओ की ये मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो है, इससे पहले भी एडीओ की मैं पहली वीडियो डाल चुकी हूँ। और आपको जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो वीडियो उसमें डाला हुआ है मैंने, और कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी है जिसमें करंट अफेयर्स है और फुल वीडियोस भी है। तो पीआरआई सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पीआरआई का मतलब क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसमें पीआरआई में कोरम का क्या मतलब है? तो 20 का राइट आंसर है आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति। आवश्यक न्यूनतम स्थिति उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायत राज में ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? पंचायत राज में ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कागज की बचत, ऑप्शन बी लोगों तक सेवाओं की पहुंच, ऑप्शन सी विदेशी निवेश, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा। पंचायती राज में ई गवर्नेंस का क्या उद्देश्य है? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो 20 का राइट आंसर है लोगों तक सेवाओं की पहुंच। पंचायती राज में ई गवर्नेंस का उद्देश्य है कि लोगों तक सेवाओं की पहुंच हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एल सी आर पी किससे संबंधित है? एफ एल सी आर पी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सड़क निर्माण, ऑप्शन बी वित्तीय साक्षरता, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन, ऑप्शन डी महिला सुरक्षा। एफ एल सी आर पी की स्पेलिंग या फिर फुल फॉर्म मैंने नहीं बताया है, इसमें बता देती हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रेडिट काउंसलिंग प्रोग्राम। ये दोनों ही इसके फुल फॉर्म है। लेकिन अगर इस एडीओ की बात करें तो इसमें क्या होगा? फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये किससे संबंधित है? तो 20 का राइट आंसर है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीआरआई में वित्तीय अनिवार्यता क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में फाइनेंशियल क्यों अनिवार्य है? ऑप्शन ए सोशल ऑडिट के लिए, ऑप्शन बी जीएसटी प्रोसेसिंग के लिए, ऑप्शन सी फॉरेन फंडिंग के लिए, ऑप्शन डी व्यापारी टैक्स के लिए। तो ए इसका राइट आंसर है सोशल ऑडिटिंग के लिए। सोशल ऑडिटिंग के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एनआरएलएम में वीओ का क्या मतलब है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में वीडियो ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? आंसर मैंने बता दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में वीओ का मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। कृषि आधारित एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि आधारित एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए खेल को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी खेती से आय बढ़ाना, ऑप्शन सी स्कूल प्रबंधन करना, ऑप्शन डी वन कटाई।
बी इसका राइट आंसर है खेती से आय बढ़ाने। कृषि आधारित जो एसएचजी है उसका मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या है कि खेती से आय को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों को अधिकारों के हस्तांतरण का उद्देश्य, पंचायतों को अधिकारों के हस्तांतरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। तो ए इसका राइट आंसर है स्थानीय स्वशासन। पंचायतों को अधिकारों के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर का क्या उद्देश्य है? पंचायतों में जो अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य है? तो स्थानीय स्वशासन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीएमएवाई का क्या लक्ष्य है? पीएमएवाई का क्या लक्ष्य है? ऑप्शन ए हर हाथ को काम, ऑप्शन बी 2024 तक सबको घर, ऑप्शन सी मुफ्त शिक्षा, ऑप्शन डी मुफ्त दवा। पीएमएवाई का क्या लक्ष्य है? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ती हूँ, ये आप लोग का होमवर्क हो गया। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पीएमएवाई का क्या लक्ष्य है। पीएमएवाई का क्या लक्ष्य है? पीएमएवाई का फुल फॉर्म बता देती हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका क्या लक्ष्य है? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो आपको मिले। किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे एडीओ हो गया, और जीविका हो गया, बीएसएससी हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। लास्ट क्वेश्चन में बोला है, पंचायत के बजट को कौन पास करता है? पंचायत के बजट को कौन पास करता है? ऑप्शन ए है एमएलए, ऑप्शन बी जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी ग्राम सभा, ऑप्शन डी राज्य सरकार। पंचायत के बजट को कौन पास करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है ग्राम सभा। पंचायत के बजट को ग्राम सभा पास करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज डू लाइक, comment, subscribe and share more.